परित्राणाय साधूनाम। भगवान कहते हैं साधु मनुष्य के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धापूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। सत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उन्हें महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती है त्यों-त्यों साधुता आती है और ज्यों-ज्यों कामनाएं बढ़ती है त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सब का हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थात यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाए तो वे उनके चरणों के दास बन जाए। उनके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बड़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य धर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ कपट छल बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति नहीं जानते, भगवान वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में
अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। शंका, भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई बैरी नहीं है। समूहं सर्वभूतेषु न मेह द्वेषयः, फिर भी वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? साधन संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई बैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का बैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसा ही ना काऊ। जो अपराध भगत करई, राम रोष पावक सो जड़ई।